नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित जांगिड। पेश है आज की ताज़ा तरीन खबरें। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षा मालती अग्रवाल ने अपने जन्मदिन पर अन्य क्षेत्र में जाकर खाने के 200 पैकेट बांटे। उन्होंने राजकीय हरिश्चंद्र माध्यमिक विद्यालय में जाकर जरूरतमंद 20 बच्चों को रेनकोट भी बांटे। सचिव नीतू बाहेती ने बताया कि सभी सदस्यों ने मिलकर अध्यक्षा का बर्थडे कविता भूतड़ा के घर पर सेलिब्रेट किया। अध्यक्षा मालती अग्रवाल ने कहा कि ऐसे खास मौकों पर जरूरतमंद की सेवा करते हैं तो बहुत खुशी होती है। सभी को ऐसे मौकों पर सेवा कार्य करना चाहिए। इस मौके पर महिला सम्मेलन की कोषाध्यक्ष रजनी सीता खंडेलवाल, शोभा खंडेलवाल, अलका गोयल, निवेदिता बाहेती, अंजू जायसवाल, गंगा गुप्ता, कविता भूतड़ा, मंदाकिनी शर्मा, निर्मला खंडेलवाल, कृष्णा काग्या, लता मुंदड़ा मौजूद रही। भवानी मंडी में 40 वार्डों के पट्टा वितरण शिविर लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत वार्ड नंबर 1 से राधेश्याम बगीची में हुई, जहां शिविर प्रभारी एसडीएम कमल सिंह मीणा, पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, अधिशासी अधिकारी मनीष मीणा, नगर पालिका भू शाखा के श्याम सुंदर, संजय पोरवाल, मुकेश कर्मचारी, राजू योगी, उमेश कांतिवाल सभी पट्टा वितरण शिविर में शामिल हुए। एसडीएम कमल सिंह मीणा ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि सभी वार्ड वासियों को उनके वार्ड में शिविर लगाकर उन्हें पट्टा वितरण किया जाएगा। ऐसे में आज वार्ड नंबर 17 की शुरुआत हो चुकी है। लगातार 40 वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे, जिससे आम जन को पट्टा मिलने में परेशानी ना हो। अनब्रांड खाद्य वस्तुएं और ग्रेन जो ब्रांडेड अनाज तथा अन्य पैक्ड खाद्य वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आते, उन पर भी सरकार द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2022 से 5% जीएसटी लागू करने के प्रस्ताव के विरोध में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ जयपुर के आह्वान पर 16 जुलाई 2022 शनिवार को कृषि उपज मंडी भवानी मंडी में अवकाश रहेगा। गंगधार महावीर व्यायामशाला के पूर्व पहलवान लखन शर्मा के आकस्मिक निधन पर उनके साथी पहलवानों ने घर से लेकर शमशान तक अखाड़ों के करतब दिखाए। उनकी पुत्री ने भी इस मौके पर अखाड़े के करतब दिखाए। इस अवसर पर पूर्व सरपंच राजेश नीमा, गंगधार सरपंच कालू सिंह सहित बड़ी संख्या में कस्बेवासी मौजूद रहे। अंतिम विदाई दी हमारे महावीर व्यायामशाला के आचार्य श्री लखनाचार्य जी का कल शाम देहांत हो गया था। इसी उनकी स्मृति में ये हमने आज महावीर व्यायामशाला के सभी पहलवानों द्वारा व्यायाम प्रदर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अंतिम यात्रा में उनको विदा किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई का जन्मदिन ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने खेड़ापति बजरंगी हनुमान गौशाला समिति में गायों को चारा खिलाकर मनाया। उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष संजय जैन, जिला परिषद सदस्य गोपाल सिंह पमार, अविनाश परमार, इकबाल मंसूरी, भैरूलाल वर्मा सहित सेवा दल के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। झालावाड़ राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा की अध्यक्षता में गुरुवार को मिनी सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बैरवा ने पुलिस अधीक्षक से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार, मारपीट के मुकदमों और चालान की जानकारी ली। उन्होंने अनुसूचित जाति की खातेदारी भूमि पर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा किए गए कब्जों के प्रकरणों के लिए तहसीलदारों को आगामी बैठक से पहले कब्जों के आवेदनों को निस्तारित करने के निर्देश दिए। झालावाड़ राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में 18 जुलाई से 2 अगस्त तक 15 दिन का विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। पखवाड़े के अंतर्गत जिले में सभी सीएचसी और पीएचसी पर जहां प्रसव की सुविधाएं उपलब्ध हैं, 100% लक्ष्यों की पूर्ति करना और बैकलॉग पूर्ण करना, इसके लिए सभी संस्थानों पर जरूरी दवाइयों और संसाधन मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना से उपलब्ध करा दी गई है। रायपुर क्षेत्र के सेमली खाम में देवरा समिति भामाशाह और ग्रामवासियों के सहयोग से पौधारोपण किया गया।
लिपिक शिवम पाटीदार ने बताया कि सेमलीखाम के पहाड़ी क्षेत्र में 2 साल पूर्व चरागाह वृक्षारोपण विकास कार्य स्वीकृत हुआ था, जिसमें देवरा समिति, भामाशाह और ग्रामवासियों द्वारा पहाड़ी के चारों ओर तार फेंसिंग का कार्य किया गया। पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए रेलिंग के साथ सीढ़ियां और गेट बनाया गया। इसके बाद नरेगा के तहत पौधे लगाए गए। सभी के सहयोग से पौधों की देखभाल की गई। साथ ही इस वर्ष 500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान कनिष्ठ तकनीकी सहायक आदित्य शर्मा, शिवम पाटीदार, देवरा समिति सदस्य और ग्रामवासी मौजूद रहे। मकानी कस्बे के जागीरदार परिवार में प्रखर गांधी के आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाने पर पूरे परिवार में खुशी की लहर छाई हुई है। जानकारी देते हुए चाचा हेमराज गांधी द्वारा बताया गया कि बड़े भाई रामेश्वर गांधी के बेटे प्रखर गांधी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पूरी कर ली है, जिसे लेकर आज पूरे परिवार, मित्रगण और समाज के लोगों ने घर आकर प्रखर गांधी को फूल माला और मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। प्रखर गांधी द्वारा बताया गया कि सारी मेहनत के पीछे मेरे माता पिता और गुरुजनों के सहयोग को मैं कभी नहीं भूल सकता। पूर्व जनपद सोनिया गांधी, मदन लाल गांधी, व्यापार संघ अध्यक्ष राम रतन राठौर, पुरुषोत्तम घाटिया, त्रिलोक चंद गांधी, चंदन चतुर्वेदी, रामेश्वर शर्मा, संजय जुलानिया, श्याम मनोहर गांधी इस मौके पर मौजूद रहे। जिला कलेक्टर झालावाड़ के आदेश के अनुसार उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण के अवकाश पर होने पर प्रशिक्षु IAS छत्रसाल चौधरी ने बुधवार को मनोहर थाना का कार्यभार ग्रहण किया। कोटा रेल मंडल प्रबंधक पंकज शर्मा ने नागदा कोटा रेलखंड का निरीक्षण किया। DRM का यह दौरा रूटीन निरीक्षण के तहत हुआ। DRM अपनी स्पेशल सैलून ट्रेन से शामगढ़ पहुंचे। उनके द्वारा रेलवे स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया गया। जो कमियां दिखाई दी उन्हें तुरंत रेलवे अधिकारियों से समाधान करने को कहा गया। मीडिया से चर्चा में शर्मा ने बताया कि यह दौरा रूटीन प्रक्रिया के तहत हुआ है। सेक्शन की ट्रेनों की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा की जाएगी, उसके भी कार्य प्रगति पर है। रेलवे के स्ट्रक्चर की क्या पोजीशन है और क्या सुधार हो सकते हैं, उसको लेकर यह दौरा किया गया है। अंडरब्रिज के लिए रुपयों की स्वीकृति के सवाल पर DRM शर्मा द्वारा बताया गया कि हमने अंडरब्रिज का प्लान किया हुआ है और DRM ने महितपुर से विक्रमगढ़, आलोट, सुहासरा, श्यामगढ़ और भवानी मंडी सहित कोटा मंडल में आने वाले रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। पैसेंजर बुकिंग्स हैं डिफरेंट स्टेशंस पर, क्या स्थिति है, क्या उसमें और सुधार हो सकते हैं। कुछ जो सुधारात्मक कार्यों का प्लानिंग है उसके बारे में प्लानिंग है, प्लस इस पूरे सेक्शन की स्पीड बढ़ाई जा रही है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। उसके भी कार्य चल रहे हैं, उसकी भी प्रगति की समीक्षा की जा रही है। नॉर्मल रूटीन इंस्पेक्शन। कहाँ कौन से स्टेशन का आप लोगों ने ये सारे जो कोटा से नागदा तक सारे जो डिफरेंट हमारे बड़े स्टेशन हैं, सारे विक्रमगढ़, आलोट, सुहासरा, रामगढ़, आगे जो स्टेशन हैं। आमजन की एक बड़ी समस्या अंडरब्रिज, जैसा कि आपको याद भी है, ज्ञात भी है विगत, उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला है और 8.5 करोड़ रुपए का मंत्री जी द्वारा चुनाव में बताया गया कि सेक्शन हो गए, पास करा लिए गए। तो आपका इसमें क्या व्यू है? जैसे हमने श्यामगढ़ में देर रात कुछ तेज बारिश के साथ हवाएं चली। तेज बारिश और हवा के कारण श्यामगढ़ में पेड़ गिर गए, वहीं बिजली के पोल भी टूटकर बिखर गए। तेज हवाओं के कारण शहर में रात भर कई जगह बिजली भी गुल रही। बारिश से गिरे हुए पेड़ ने सड़क को जाम कर दिया। परिषद को सूचना के बाद परिषद कर्मचारी सुबह पहुंचे और JCB की मदद से पेड़ और बिजली के पोलों को हटाया। मंदसौर जिले में हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय निर्वाचन में जिला पंचायत के नवनिर्वाचित उम्मीदवारों को जिला कलेक्टर कार्यालय में विजयी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। आपको बता दें कि जिला पंचायत की 17 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीटें आई है। वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए पिछड़ा वर्ग महिला की सीट आरक्षित हुई है। ऐसे में परिणामों के बाद से ही जिला पंचायत अध्यक्ष के पद की उठापटक दोनों दलों में चल रही है। इन सब में रोचक बात यह है कि इन चुनावों में कांग्रेस बराबरी का मुकाबला करते हुए बहुमत के बेहद करीब पहुंची, लेकिन कांग्रेस की एक भी महिला OBC उम्मीदवार चुनाव नहीं जीती। ऐसे में साफ माना जा रहा है कि एक बार फिर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बीजेपी काबिज होगी। तो वहीं कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि उपाध्यक्ष भी बीजेपी के खेमे से ही बनकर सामने आएंगे। खैर जो भी हो, यह तो साफ है कि पंचायत चुनाव में जिला पंचायत के लिए बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है और अध्यक्ष पद का सस्पेंस भी जल्द खत्म हो जाएगा। मीडिया और जन नेताओं और नेताओं को
धन्यवाद। और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए सबसे पहले तो जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जनता अभी परिवर्तन चाहती है, मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं, उनके लिए कार्य किया जाएगा। अगले 5 वर्षों तक हमारा लक्ष्य यही है कि हम जनता के हर घर, हर गांव, हर घर तक पहुंच सके और उनको मूलभूत सुविधाएं शासन के द्वारा जो प्रदत्त की जाती है उनको दिलाया जाए। देखो, जो जिला पंचायत हम अभी तक मेंबर का चुनाव नहीं लड़े थे, पहली बार हमारे को पार्टी ने अधिकृत किया और बड़ी दमदारी के साथ सभी पार्टी ने जो अधिकृत किया और पार्टी के जितने भी पदाधिकारी थे उन्होंने अपने सहयोग, अपने तन मन धन से मेरे को सहयोग किया। और ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये पार्टी संगठन की जीत है। और जितने भी मतदाता और यहाँ के ग्रामीण जनता ने जो मुझे प्यार दिया है, ये उन जनता की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है। पहले तो सभी को धन्यवाद जो जीत हासिल हुई, और जीत का श्रेय मैं सबसे ज्यादा जनता को, कार्यकर्ताओं को देना चाहती हूँ। और हमारा लक्ष्य तो यही रहेगा कि हम जनता की सेवा करें और जिला पंचायत में अच्छे से अच्छा काम करें। एक तो आज ट्रेनिंग है, जो फर्स्ट फेज की जो काउंटिंग 17 को होनी है, अभी 4 बजे जो हॉर्टिकल्चर कॉलेज है उसके ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण रखा गया है। 17 को हम उसकी मतगणना कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि 12-1 बजे तक जो है मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, परिणाम आ जाएंगे। और दूसरा जो फेज है जिसमें 9 नगर पंचायतों को हुआ था, उसमें 20 तारीख को मतगणना होनी है, वो संबंधित नगरीय निकायों के मुख्यालय पर ही होगी। इस तरह से वो प्रक्रिया भी मुझे लगता है कि चूंकि वो ईवीएम से हुआ है तो बहुत इजीली हो जाएगी, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्योंकि पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान ना तो कोई गंभीर शिकायत मिली है और ना किसी प्रत्याशी या राजनीतिक दल को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है। मुझे लगता है कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा। हाँ, नगर पालिका मंदसौर का यहाँ होगा, जो नगर पालिका मंदसौर का है। इसमें पीजी कॉलेज में 6 हॉल हमने चयनित किए हैं, जिसमें वार्ड वाइज जो है मतगणना होगी और नगरी का नगरी में होगा, बाकी सभी नगर पंचायतों में नगर पंचायत के मुख्यालय में। पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया थी, पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत की, आज हमने पूर्ण कर ली है। और आज आखिरी चरण में जो है जिला पंचायत के सदस्यों के सारणीकरण का काम था, वो सारणीकरण कंप्लीट हो गया। और जितने सदस्य जो यहाँ विजयी सदस्य यहाँ उपस्थित थे उनको प्रमाण पत्र दे दिए गए। जो नहीं आ पाए हैं उनको तहसीलदार के माध्यम से प्रमाण पत्र भेज दिए जाएंगे। तो सिर्फ नगरीय निकायों की काउंटिंग का कार्य शेष है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। नमस्कार। चक्की चल रही, कबीरा बैठा रोए। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन, जारा रे बन, जारा रे रे। आ दूर देश रहे मामला अब जाओ अपना साहिब ने महल बनाई बन, जारा रे बन, जारा रे। हाँ, गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हो। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन, जारा रे बन, जारा रे।
है।